दोस्तों, जनता कनेक्ट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस स्कूटर की बात करेंगे जिसने 90 के दशक में काफ़ी तहलका मचा दिया था और जिसको लेने के लिए लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज के चेयरमैन रहे राहुल बजाज कंपनी में 1965 से 2005 तक शीर्ष पद पर बने रहे और उनकी अगुवाई में ही कंपनी ने 1972 में चेतक स्कूटर को पेश किया और 33 साल बाद चेतक का प्रोडक्शन चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि बजाज के चेतक ने एक बार फिर से स्कूटर की दुनिया में वापसी की है, लेकिन इस बार जो वापसी हुई है वो इलेक्ट्रिक अवतार में हुई है। इस नए चेतक की तुलना अगली पीढ़ी के उन लोगों से की जा सकती है जो आज एक सफल फिल्म स्टार है। इलेक्ट्रिक चेतक के लिए ये युग उस वक्त से पूरी तरह से अलग है जब वह बजाज चेतक हुआ करती थी और लाखों लोग उसे खरीदने के लिए कई दिनों तक का इंतजार करते थे। बजाज के चेयरमैन यानी राहुल बजाज बजाज ऑटो में 1965 से 2005 तक शीर्ष पद पर बने रहे और उनकी अगुवाई में ही कंपनी ने 1972 में चेतक स्कूटर पेश किया। चेतक को वेस्पा के स्प्रिंट मॉडल से लिया गया था, जिसके साथ बजाज ऑटो का एक तकनीकी सहयोग था। 33 साल बाद चेतक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद बजाज ऑटो की यात्रा केवल मोटरसाइकिल बनाने के रूप में शुरू हुई। बजाज शायद स्कूटर निर्माण को तब तक जारी रखना चाहता था जब तक के लिए बाजार में एक स्कूटर के लिए खरीदार हो। हालांकि बजाज ऑटो द्वारा मोटरसाइकिल निर्माण का जो समय चुना गया था वो बिल्कुल सही था। अब बात आती है बजाज स्कूटर का नाम चेतक कैसे पड़ा। आखिर क्या वजह रही कि कंपनी ने अपने स्कूटर का नाम चेतक रखा, तो इसके पीछे भी रोचक कहानी है। 16वीं शताब्दी में हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप द्वारा सवार घोड़े के नाम पर चेतक का नाम रखा गया था और चेतक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके विज्ञापन का एक कैच लाइन हमारा बजाज लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। चेतक की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि जाहिर तौर पर बजाज में इसकी शोरूम की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई थी। देश में 1951 से 1991 तक के बीच लाइसेंस राज ने कंपनी को अपनी इच्छा से चेतक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दी और यही वजह थी कि चेतक के लिए वेटिंग पीरियड 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई थी, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है और लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था क्योंकि बजाज कंपनी प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाती थी जितना डिमांड होता था। यहाँ लाइसेंस राज का मतलब है कंपनी को किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने या फिर उसके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी को काफी पेपर वर्क करना पड़ता था और लाइसेंस सरकार से लेने की जरूरत होती थी। एग्जाम्पल के लिए बजाज अगर स्कूटर बनाना चाहता है तो वो टीवी नहीं बना सकता, उसके लिए फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी और कंपनी सरकार से बिना अनुमति के प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकती थी। यही कारण रहा कि सालों तक चेतक को लंबा इंतजार करना पड़ा। चेतक की सफलता की बात करें तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे, जिनमें गुणवत्ता, लागत और बाजार की पहुंच प्रमुख वजह थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन समय में देश में लगभग 600 डीलर थे और बजाज ऑटो भारत की प्रमुख 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी थी। 1990 में चेतक सेल्फ से उपलब्ध होना शुरू हुआ। उस वक्त एक अखबार के विज्ञापन में घोषणा की गई कि बजाज ऑटो दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर निर्माता में के रूप में उभर रहा है और चेतक के लिए बोल्ड में नो वेटिंग का टाइम जिक्र किया गया, जिसने बड़ी संख्या में ग्राहकों को चेतक खरीदने के लिए आकर्षित किया। अब भले ही चेतक देश भर में लोकप्रिय था, लेकिन दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश चेतक के लिए टॉप 3 मुख्य बाजार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजाज ऑटो की स्कूटर बिक्री में चेतक का योगदान करीब आधा रहा है, जो लगभग 70,000 यूनिट्स की मासिक संख्या तक पहुंच गया था। उस समय इसके अन्य स्कूटर ब्रांड सुपर और प्रिया थे। हालांकि ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित स्कूटर कंपनी से संबंधित थे, जो उस वक्त बजाज ऑटो के सह स्वामित्व में चल रहे थे। 1995 और 1998 में भारत के लिए स्कूटर बाजार के लिए एक सुनहरा दौर था। 1998 में स्कूटरों ने 2 पहिया उद्योग के वार्षिक कारोबार का 75% हिस्सा बनाया था। इस दौरान बाजार में बजाज ऑटो की हिस्सेदारी करीब 60% थी। फिर बाद में उस समय के आसपास स्कूटर सेगमेंट के मार्केट में धीरे धीरे गिरावट शुरू हुई। 1951 में उदारीकरण के साथ आधुनिक डिजाइन और तकनीक का उदय शुरू हुआ। खासकर कुछ जापानी मोटरसाइकिलों में ये उदय देखने को मिला। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों की बढ़ती लोकप्रियता ने भी
बाइक की मांग को बढ़ा दिया, जिसके साथ ही बजाज ऑटो की व्यापार रणनीति बदल गई, जिससे इसकी पहली स्वतंत्र रूप से डेवलप मोटरसाइकिल पल्सर का जन्म हुआ। मोटरसाइकिल पहले ही जापान की प्रमुख कंपनी कावासाकी के साथ साझेदारी के माध्यम से शुरू हो चुकी थी, जो हाल तक जारी रही। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो जैसा कि ई मोबिलिटी को वैश्विक ऑटो उद्योग के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है और स्कूटर इंडिया के नए युग के ईवी बाजार की अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे में स्कूटर का नायक रहा बजाज ऑटो एक बार फिर से कमान संभालने के लिए बाजार में लौटता है, लेकिन इस बार ये चेतक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है, ना कि बजाज चेतक के रूप में। जिसका मतलब है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बजाज की ब्रांडिंग नहीं होगी, सिर्फ चेतक की ब्रांडिंग होगी और चेतक को ही प्रमोट किया जाएगा। बाजारों पर राज करने वाले बजाज चेतक इस बार नए अवतार में लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्री बुकिंग भी कंपनी ने शुरू कर दी है। दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आपको भी बजाज इलेक्ट्रिक लेनी है या आप बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हैं तो आपको प्री बुकिंग करनी होगी। दोस्तों, इस जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानी और खबरों के लिए जनता कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।